लहरों की खामोशी को देखकर समुंदर की बेबसी ना समझ ए नादां। लहरों की खामोशी को देखकर समुंदर की बेबसी ना समझ ए नादां। जितना समुंदर अंदर गहरा है उतना बाहर तूफान बाकी है, उतना बाहर तूफान बाकी है। दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपके अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT 12th क्लास का फिजिक्स। हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे हैं। उसी में आज पढ़ने वाले हैं कि जो इस चुंबकीय का गुण है या किन किन विधियों से हम चुंबकीय पैदा कर सकते हैं, विद्युतीय गुण पैदा कर सकते हैं। दोस्त, उसी को हम देखेंगे। उसको देखने से पहले हम कुछ बातों रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें। यदि आपको वास्तव में ज्ञान लेना है, सीखना है, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो के अंतर्गत अगर ध्यान देंगे तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बटन को दबा लें और पीछे की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये पीछे में पढ़ा दिया था, उसको थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं तेजी से। दोस्तों, जब रेशम पर कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो आपको पता है कि क्या हो जाता है, वह आवेशित हो जाता है। दोस्त, ठीक है। और जब आवेशित हो जाता है तो वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसा ही हाल एबोनाइट का, एबोनाइट को हम आबनूस की छड़ी बोलते हैं। तो एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो वहां भी ऐसा हो जाता है। दोस्त, तो जब रेशम से रगड़े हुए कांच को दो को लटकाया गया तो दोनों में प्रतिकर्षण हुआ। वही एबोनाइट की छड़ को लटकाया गया बिल्ली की खाल से रगड़ करके, दोनों आबनूस की छड़ थी तो उनमें प्रतिकर्षण पाया गया। और फिर एक बाद में जाकर के फिर इसमें से एक लिया गया, इसमें से एक लिया गया, लटकाया गया तो इनमें आकर्षण हुआ। दोस्त, तो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि ऐसा कैसे हो गया। यहीं से दिमाग में बात आई कि आवेश दो तरह का होता है। दोस्तों, यहां जो आवेश होगा एक तरह का आवेश होगा, जो भी आवेश होगा एक समान आवेश होगा, उनके बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। यहां भी जो आवेश होगा, जैसा भी आवेश होगा एक समान होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। मैंने समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण हो रहा है। दोस्त, लेकिन जब इसका एक लिया गया, जब इसका लिया गया तो इनमें आकर्षण होने लगा, मतलब प्रवृत्ति उल्टा हो गई। प्रवृत्ति उल्टा तभी हो सकती है दोस्त जब दोनों समान आवेश नहीं होंगे। समान आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। आपने पीछे ऊपर देखा, यहाँ पे आकर्षण हो रहा है, अर्थात यहाँ पे दोनों आवेश अलग अलग हैं। मतलब यहाँ पे आवेश अलग है और यहाँ पे आवेश अलग है, क्योंकि यहां से एक लिया गया, यहां से एक लिया गया। दोस्त, तो आवेश दो तरह के होते हैं, यह बात सामने आई। वह वैज्ञानिक कौन थे दोस्त जो ऐसा कहा कि यह धन आवेश होगा एक, और एक क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो वह वैज्ञानिक थे दोस्त 1750 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। दोस्त, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो जो इनमें दोनों धन समान आवेश थे उसे क्या नाम रख दिया गया, बाद में पाया गया तो धन आवेश थे। इसमें कौन सा गुण था, दोनों एक ही आवेश थे तो ऋण आवेश थे। जब इसको लाया गया, इसको लाया गया दोस्त, धन ऋण हो गया, दोनों में क्या होने लगा, आकर्षण होने लगा। तो यहाँ से आवेश का प्रकार पैदा हुआ, यहाँ से आवेश की उत्पत्ति हुई। और कौन नाम रखा, धन आवेश ऋण आवेश, ये वर्ल्ड एग्जाम में पूछ सकता है दोस्त। तो उनका नाम था अमेरिकी वैज्ञानिक 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है दोस्त। आइए हम देखते हैं आगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधि का मतलब यह हुआ कि जो पदार्थ में वस्तुओं को आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का जो गुण आ गया है, वह गुण हम कैसे कैसे पता कर सकते हैं, वह किसी वस्तु के अंदर गुण हम कैसे कैसे ला सकते हैं। दोस्त, वह गुण यदि प्राप्त करना होगा किसी वस्तु के अंदर तो हम क्या क्या करेंगे कि वह गुण आ सकता है। ध्यान दीजिए, आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है दोस्त।
तो पहला विधि है फ्रिक्शन मेथड अर्थात घर्षण विधि, जो भी हम लोग पढ़े हैं कि बिल्ली के खाल से आपनुस के छड़ रगड़ते हैं तो रगड़ने से ही तो, घर्षण करने से तो हुआ। फिर हमने अंबर को रगड़ा था, ऊन से तो ऐसा हुआ था दोस्त, तो रगड़ करके ही हुआ। रगड़ना मतलब घर्षण होना, तो घर्षण से भी हम अभी देखें कि गुण पैदा होता है किसका, आवेशन का, आवेश का। उसके अंदर चार्ज हो गया, उसके अंदर आवेश का गुण आ गया दोस्त। तो घर्षण से भी एक विधि है आवेश पैदा करने का वस्तुओं में, ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों। सेकेंड है टच या कंडक्टर मेथड। टच माने होता है स्पर्श विधि कर सकते हैं, कंडक्टर मतलब होता है चालन विधि भी कर सकते हैं दोस्त। मतलब चालन मेथड या स्पर्श मेथड से भी क्या होता है, हम वस्तुओं में आवेश का गुण पैदा करेंगे। तो हम देखेंगे इसको कैसे इस विधि में होता है। और तीसरा विधि का नाम है दोस्तों चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब प्रेरण, प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित होकर के, प्रेरित होकर के कोई चीज आवेशित हो जाए तो वहां पे जो आवेश का गुण पैदा हुआ किस कारण हुआ दोस्त, तो वह प्रेरण विधि से हुआ, प्रेरण तरीका से हुआ। ठीक है, तो हम इसको भी देखेंगे कैसे। तो हम लोग फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं, हमें देखना क्या है, देखना है टच और देखना है इंडक्शन विधि क्या है दोस्त। तो आइए देखते हैं इसको, हम लोग देखते हैं पहले हम लोग किसको, तो देखते हैं पहले टच या कंडक्टर विधि। ये तो हो गया है फ्रिक्शन विधि। देखिए इस विधि में कैसे हम क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे दोस्त यदि कोई गोला है, कंडक्टर है, कोई गोला है, ठीक है, कोई धातु का बना हुआ है, इसको किसी अधातु पर हम रख दें, यह कोई चालक है दोस्त, मतलब धातु है और ये क्या है, कोई अचालक है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां, ये चालक है, यह भी आवेशित नहीं है दोस्त। अब क्या करें, एक और हम लाते हैं चालक, ठीक है दोस्तों, जो कि एक अचालक रखा गया। क्यों रखे हैं अचालक पर, क्योंकि अचालक पे नहीं होगा दोस्त, धरती के टच में आएगा तो इस पर कोई ना कोई आवेश या किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आएगा तो कोई ना कोई आवेश हो जाएगा। अचालक में रहेगा तो दो वस्तुओं के बीच में कोई संपर्क नहीं रहेगा, तो चार्ज का आवागमन नहीं रहेगा दोस्त, मैंने जो है वही बना रहेगा। ठीक है, इसलिए हमने अचालक का प्रयोग कर रहा हूं। तो दो चालक हमने लाया, इस पर कोई आवेश नहीं था, यह उदासीन था। ठीक है दोस्त, इस पर कोई आवेश नहीं था, ये उदासीन था। लेकिन जो हम सेकेंड वाला चालक लाए उसमें क्या था, मान लीजिए उसमें धन आवेश था, पहले से धन आवेश था, पहले से क्या था दोस्त, धन आवेश था। ये भी चालक है लेकिन ये उदासीन है, मतलब जितने इसमें देखिए हर वस्तु में निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है। अगर वस्तु उदासीन है तो उसके अंदर भी है चार्ज, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या है, बराबर हैं। और दोनों बराबर होने के कारण क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं दोस्त, ऊपर चार्ज नहीं दिखता। ये बात हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसा होता है क्या, कैसे होता है, क्यों होता है, तो बाद में पढ़ेंगे। इतना बस जानिए कि उदासीन चालक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है दोस्त, और एक चालक हमने लाया जिस पर कोई ना कोई चार्ज है, धन आवेश है दोस्त। जब लाते हैं इसको, इनको आपस में टच कराते हैं, टच का मतलब समझ रहे हैं, इनको आपस में हमने क्या कर दिया, टच करा दिया। तो दोस्त क्या होता है, जो अब टच हो गया, दोनों ही चालक हैं, तो आवेश क्या होगा, इसमें से इसमें आने लगेगा क्योंकि संपर्क में आ चुका, रास्ता पा गया है। तो क्या होगा दोस्त, सभी नहीं आएगा, इसमें का इसमें आधा चला आएगा। ठीक है, अगर दोनों एक ही पदार्थ बने हुए हैं, दोनों चालक एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और एक ही आकार के हैं दोस्त, तो क्या होगा, आधा इसमें चला आएगा। इसमें से इसमें कितना आएगा निर्भर करता है इनकी प्रकृति पर दोस्त। ठीक है, तो अगर दोनों एक ही चालक हैं, एक ही प्रकार के चालक हैं, तो दोनों में बराबर हो जाएगा दोस्त। मतलब कहने का यह है कि मान लीजिए 3 3 2 5 2 7 2 9 है,
तो क्या होगा, मान लीजिए 8 है, 4 इस पर, तो 4 इसमें आ जाएगा, ठीक है दोस्त, और 4 इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये भी चार्ज हो गया, देखिए इसमें का आधा चार्ज इसमें चला आया, इसमें आधा चार्ज रह गया, दोनों में बराबर चार्ज बट गए। तो ये चार्ज तो पहले नहीं था, लेकिन अब चार्ज हो चुका है दोस्त। और जब इसे हटाएंगे दोस्त तो क्या होगा, हटाने पर क्या होता है, हटाने पर दोस्त यही रह जाता है जो कि है, ये जो चार्ज है चारों बढ़ जाएगा एक समान, देखिए चार ये बढ़ गया, और ये चार ये भी अपने क्या होगा, एक समान बढ़ जाएगा दोस्त, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, चारों तरफ एक समान बढ़ जाएगा। अभी यह अलग है, यह अलग है, क्यों, क्यों दोनों धन आवेश हैं दोस्त, तो धन आवेश क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, इसलिए यह धन आवेश इस साइड नहीं रहेगा, यह धन आवेश इस साइड नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यह इसको ठेल दिया है, ठीक है। इसलिए दोस्त दोनों क्या रहेंगे, किनारे रहेंगे, ठीक है। और ये भी क्या रहेगा, ये भी इधर नहीं रहेगा दोस्त, ये भी कहां रहेगा, इधर रहेगा, समझ में आ रहा है आपको, क्यों दोनों क्या करेंगे, आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। जब हटा देंगे दोनों को अलग फिंग कर देंगे, देखिए ऐसा बन जाएगा, मतलब कहने का कि यह आवेश एक समान चारों ओर फैल जाएगा, दूर हट गया, और ये भी क्या होगा, एक समान चारों ओर फैल जाएगा, तो ठीक है, आप देख सकते हैं। तो आप बताएं कि ये चार्ज नहीं था दोस्त, अब चार्ज ये भी हो चुका है। चार्ज कैसे हुआ, तो चार्ज हुआ स्पर्श कराने से, टच कराने से हुआ दोस्त, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टच मेथड या कंडक्टर मेथड। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब दो चालकों को आपस में संपर्क करते हैं, एक अचालक होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, सॉरी एक धातु पर कोई आवेश नहीं है, एक पर है आवेश, टच कराएंगे, तो जब टच कराएंगे तो क्या होता है, दोनों ही आवेशित हो जाते हैं, जो आवेश नहीं था वो भी आवेशित हो गया। तो ऐसे आवेशित करने के गुण को दोस्त हम क्या कहते हैं, टच मेथड कहते हैं। तो आइए देखते हैं अगला, प्रेरण मेथड में हम कैसे किसी बिना चार्ज वाले को हम चार्ज करते हैं, आवेशित करते हैं दोस्तों। दोस्त प्रेरण विधि क्या है किसी वस्तु को चार्ज करने का, आवेशित करने का। देखिए दोस्त, कोई किसी अचालक पर एक चालक रखा गया है, ये चालक कोई है, ठीक है दोस्त, इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन क्या किया गया कि इसके पास में सटाया नहीं गया, इसके पास में बहुत करीब एक छड़ लाया गया जो धन आवेशित है दोस्त, एक छड़ लाया गया जो क्या है, धन आवेशित है, सटाया नहीं गया, दूर रखा गया, लेकिन इसके प्रभाव में, इसके क्षेत्र में होने के कारण क्या हो गया, इस जो है ये पदार्थ, इस पर क्या हुआ, इस पर ऑटोमेटिक ये क्या हो गया, धन आवेश, इसके कारण क्या हो गया, धन आवेश हो गया दोस्त, क्योंकि धन आवेश है तो धन आवेश चला गया इसके अंदर, ठीक है दोस्त, चला गया इसके अंदर, तो क्या होगा, क्योंकि जो इस पदार्थ के अंदर, जो इस पदार्थ के अंदर मैंने कहा कि एक समान धन और ऋण आवेश दोनों होते हैं, उदासीन है क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर मात्रा में, इसलिए। तो दोस्त जब इसको हम लाएंगे तो क्या होगा कि जो उसके अंदर धन आवेश है दोस्त, वह इस किनारे हो जाएगा और ऋण आवेश इस किनारे हो जाएगा, क्यों, इसलिए दोस्त हो जाएगा कि यह इससे प्रतिकर्षण करेगा तो वह दूर हटेगा, क्योंकि ऋण आवेश को अपना खींचेगा, आकर्षण करेगा, इसके पास हो जाएगा दोस्त, ऐसा हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें धन ऋण दोनों आवेश हो चुका है एक साथ, तो क्या करेंगे, अब चूंकि हमको इस पदार्थ को कोई एक आवेश देना है, कोई एक आवेशित करना है, धन चाहे ऋण, तो क्या करेंगे हम, अब इस आवेश के पास में एक अन्य मतलब चालक लाएंगे जो उदासीन होगा, वो चालक क्या होगा, बी वाला चालक उदासीन होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा दोस्त। जब इसके संपर्क में आएगा, जब संपर्क में इसके आएगा जो उदासीन चालक रहेगा, ये चालक जो उदासीन है दोस्त, ठीक है, तो आएगा संपर्क में आएगा तो क्या होगा, इसका ये धन चालक चला जाएगा उसमें, क्योंकि इस बगल है, यही टच करेगा तो क्या होगा, चला जाएगा उसमें, देख रहे हैं, और ऋण आवेश क्या होगा, इसी में रह जाएगा, ठीक है, जब इसे हम हटा देंगे, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, हटा दिए तो इसमें ऐसा हो गया और चला गया इसके अंदर दोस्त। फिर जब इसको हम अलग कर देंगे तो ये ऋण आवेश क्या होगा, एक समान चारों ओर बढ़ जाएगा,
और धन आवेश इसमें चारों ओर बढ़ जाएगा। ए हमारा क्या हो गया, ऋण चार्ज हो चुका है ए में, और बी क्या हो गया, धन चार्ज हो चुका है। तो ए चार्ज नहीं था और बी वाला भी चार्ज नहीं था, और हमने क्या किया, दोनों को आवेशित कर दिया दोस्त। ठीक है, तो चूंकि यह चार्ज होने के कारण क्या था, प्रेरण, क्योंकि हम छड़ को लाए, आवेशित था, इससे प्रेरणा पाकर, इससे प्रेरित होकर के ये भी चार्ज हो गए दोस्त। विधि क्या थी आपने देखा, तो हमने इसको चार्ज कर लिया। इस विधि का नाम क्या है, प्रेरण विधि दोस्त। तो मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया होगा दोस्त, फिर दोबारा वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए, समझ में जरूर आएगा दोस्त। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे कॉन्सेप्ट को लेकर के दोस्त।